सवाल यह है अब कि बेबसी की तस्वीर बदलती क्यों नहीं। मॉनसून के मूसलाधार प्रहार से देश के कई हिस्सों में तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। कई राज्य भारी बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। हमने अपने रिपोर्टर्स को देश के अलग अलग शहरों में भेजा। हमारे सहयोगी आपको बाढ़ प्रभावित इलाकों से लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट है। एमपी और साउथ गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। मुंबई ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़, रत्नागिरी, सतारा में रेड अलर्ट है। केरल, कर्नाटक, गोवा में भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो यानी कि जो मुश्किलें हैं, जो मुश्किल भरी तस्वीरें हैं, उनमें अभी इजाफा हो सकता है, क्योंकि यूपी से लेकर बिहार तक आज भारी बारिश का अलर्ट है। केरल, कर्नाटक में भी भारी बारिश का अलर्ट है। मध्य प्रदेश और साउथ गुजरात में भी भारी बारिश की संभावना है। मुंबई ठाणे में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रायगढ़ और रत्नागिरी, सतारा में ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, कर्नाटक, गोवा में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। और ये जो भारी बारिश है, ये मुसीबत का सबब पैदा कर सकती है। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश से मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई हैं। ईदगाह रोड इलाके के कई घरों में पानी घुस गया और कई दुकानें जलमग्न हो गई हैं। सैकड़ों गाड़ियां यहां पर पानी में डूबी नजर आ रही हैं। तो जो तबाही की तस्वीर है वो महाराष्ट्र में बढ़ रही। खासतौर से अगर हम ठाणे की बात करें तो यहाँ पर बारिश ने बहुत ज्यादा मुसीबत बढ़ा दी है। ईदगाह रोड इलाके के कई घरों में पानी घुस चुका है। कई दुकानें जो हैं वो जलमग्न हो चुकी हैं। सैकड़ों गाड़ियां पानी में डूब चुकी है। आप देखिए ठाणे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर पूरी तरीके से जो बारिश का पानी है वो सैलाब में बदल गया है। शहर का एक बड़ा हिस्सा कुछ इसी तरीके से छोटे छोटे तालाबों में तब्दील हो गया है। और कई जगहों पर तो इतना पानी आ गया है कि गाड़ियां डूब चुकी हैं। और ये चार तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से, जो अलग अलग थाने की चार तस्वीरें हैं। जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर पानी समा गया है। आप देखिए बस आधी डूब चुकी है। इससे आप जल स्तर का अंदाजा लगा सकते हैं। और पूरी धारा भी इसमें है। इसकी चपेट में कोई आए तो उसकी जान भी जा सकती है। वहीं चौथी तस्वीर आप देखिए किस तरीके से घरों में पानी घुस चुका है, दुकानों में पानी घुस चुका है। और पूरी तरीके से लोग जो जल का आपातकाल है उसमें फंस चुके हैं, हाउस अरेस्ट हो चुके हैं जल की इस तबाही के बीच। और ये चार तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि ठाणे में इस वक्त जो बारिश हुई है, भारी बारिश हुई है, उसने मुसीबत पैदा कर दी है। और इन लोगों के लिए जीवन के सामने जल का संकट पैदा हो गया है। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से परिवहन जो है वो चल रहा है। दूसरी तस्वीर पूरी तरीके से जो मंडी का इलाका है या फिर जो रिहायशी इलाके हैं वो पानी हो चुके हैं। तीसरी तस्वीर आप देखिए बस आधी डूब गई है, यानी कि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है शहरी क्षेत्र में, रिहायशी इलाकों में। और चौथी तस्वीर आप देखिए जिस तरीके से मोहल्लों में पानी भरा है, रिहायशी इलाकों में पानी भरा है। तो अब लोगों की चिंता भी बढ़ रही है, क्योंकि जल स्तर अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो और मुसीबतें सामने आएंगी। और इसके साथ ही साथ इतना पानी भर जाने के बाद जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। तो ये तस्वीर है और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से जो भारी बारिश का असर है उसने लोगों को बेबस कर दिया है। बारिश और नदियों में उफान से इस वक्त यूपी में भी पानी का कहर बरप रहा है। यूपी के करीब 16 जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। यूपी के किस कदर सैलाब का सितम है, अब उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। आप देखिए ये तस्वीर है शाहजहांपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बदायूं, गोंडा, बरेली और इटावा। शाहजहांपुर में हालात ये जो हो चुके हैं कि शहर से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेना पड़ रहा है। बलरामपुर में भी जो जलस्तर है वो पूरी तरीके से रिहायशी इलाकों को अपनी आगोश में ले चुका है। सिद्धार्थनगर में भी जो रेस्क्यू टीमें हैं वो अपना काम कर रही हैं। बदायूं में आप देखिए किस तरीके से सड़क पर नाव चल रही है। गोंडा जो हर साल बाढ़ की बेबसी को झेलता है, स्थायी बेबसी गोंडा के सामने बाढ़ की है, एक बार फिर से वही मुसीबत गोंडा में आ गई है। बरेली की आप तस्वीर देखिए और इटावा की तस्वीर देखिए। यहाँ पर जो अंडरपास है उसमें एक बस आधी डूब गई थी। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद उस बस को बाहर निकाला गया। जो यात्री उसमें फंसे हुए थे उनको किसी तरीके से बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। तो ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये 7 जिले की तस्वीर है, लेकिन लगभग 16 जिले यूपी के ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की इसी तरीके की बेबसी देखने को मिल रही है। और बाढ़ की चपेट में उत्तर प्रदेश के लगभग 16 जिले हैं जो अलग अलग दुश्वारियों से इस वक्त गुजर रहे हैं। शाहजहांपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बदायूं, गोंडा, बरेली और इटावा, ये तस्वीरें आप देखिए और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि
यूपी में इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं। और ये तब है जब बारिश की शुरुआत हुई है और जोरदार बारिश होगी तो ना जाने इन इलाकों में क्या होगा। बाढ़ के बीच यूपी के शाहजहांपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। ये वीडियो शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार का है, जिन्हें स्ट्रेचर पर बिठाकर पानी से निकाला गया। प्रिंसिपल के कपड़े न भीगने पाए, इसलिए उन्हें स्ट्रेचर पर बैठाकर पानी से बाहर निकालना पड़ा। ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये शाहजहांपुर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल राजेश कुमार हैं। इन्हें स्ट्रेचर पर बैठकर बाहर निकाला गया ताकि कपड़े खराब ना हो। घुटने तक पानी भर चुका है अस्पताल में, और अपने कपड़ों को बचाने के हाला के लिए उन्होंने दूसरे कर्मचारियों को पानी में उतार दिया। तो ये तस्वीर भी एक निकल कर सामने आ रही। तो एक तरफ आप पानी का सितम देख सकते हैं और दूसरी तरफ आप ये भी देख सकते हैं कि जो बड़े अधिकारी हैं वो किस तरीके से गैर जिम्मेदाराना कुछ कार्य कर बैठते हैं। तो जो मेडिकल जो कॉलेज है उसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने प्रिंसिपल साहब को स्ट्रेचर पर बिठाया और फिर बाहर ले गए ताकि उनका जूता ना भीगे, उनका पैंट ना भीगे। हालांकि बाकी लोगों को प्रिंसिपल साहब को बचाने के लिए घुटने से ज़्यादा पानी में उतरना पड़ गया। और अब देखिए, जो शाहजहांपुर है उसके शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। जो चौराहे हैं, आप देखिए इस ट्रैक्टर की हालत, ये आधा डूब चुका है। शाहजहांपुर में अजीजगंज से बरेली मोड़ तक पानी भरा हुआ है और लोगों को हर रोज यहाँ पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। लोग सफर करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा ले रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए। शाहजहांपुर में खन्नौर और गर्रा नदी के पानी ने बाढ़ जैसी स्थितियां पैदा कर दी हैं और शहर के अंदर पानी घुस गया है। हमारी मौजूदगी फिलहाल जो अजीजगंज से बरेली मोड़ की ओर जाने वाले रास्ते पर है। आप देख पाएंगे यहाँ पर कितना ज़्यादा पानी भर गया है और जिसके बाद जो इंटर कॉलेज से लेकर तमाम जो दूसरे कॉलेज हैं वो भी एक तरह से डूब गए हैं और लोगों को किस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ये आप देख पाएंगे। जो डिवाइडर है उस पर आपको लोग चढ़े हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ तमाम सारे लोग जो हैं वो पानी का लुत्फ उठाते भी यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे। मेरी दाहिनी ओर आप देख पाएंगे S&S टावर, मेडी स्टार हॉस्पिटल, तमाम जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी हैं। कई दुकानें हैं यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल इस बाढ़ की चपेट में हैं और काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का जो सामना है वो लोगों को करना पड़ रहा है। पानी की ये तस्वीर देखिए आप किस तरह से यहाँ पर जो ट्रैक्टर है उसके बराबर जो पानी है वो आपको साफ तौर से यहाँ पर नज़र आएगा। तो जिस तरह की तस्वीरें हैं, अगर बाढ़ की बात करें तो तकरीबन दर्जनों मोहल्ले जो हैं वो इस बाढ़ से प्रभावित हैं। कई गाड़ियां जो हैं वो भी यहाँ पर इस पानी में फंसी हुई हैं। ये आपको पुलिस चौकी सामने नज़र आएगी, पुलिस चौकी अजीजगंज थाना कोतवाली की, ये भी डूब गई है। तो इस तरह की तस्वीरें शाहजहांपुर में फ़िलहाल बनी हुई हैं। लगातार बीते 6 से 7 दिन हो गए हैं और जब से ये इलाका पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ गया है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो लोधीपुर, काशीराम कॉलोनी, साउथ सिटी में भी पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया है। तो उत्तर प्रदेश की तस्वीर आपने देख ली, महाराष्ट्र की तस्वीर देख ली। अब चलिए आपको बिहार लेकर चलते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर बाढ़ के हालात बिगड़ गए हैं। बाढ़ के कारण स्कूल, घर, सड़कें सभी जलमग्न नजर आ रही हैं। तो ये मुजफ्फरपुर की तस्वीर है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो सड़कें हैं वहाँ पर पूरी तरीके से एक छोटी नदी बह रही है और यही वजह है कि लोग अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। और पांटून पुल जो बना है देखिए उसको बंद करना पड़ा है। आप देखिए जो बाइक से उनकी हालत देखिए पूरी डूब चुकी है। तो लोगों की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो गई है। बिहार के मुजफ्फरनगर की तस्वीरें, अब 3 तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर सड़क पर पानी बह रहा है, दूसरी तस्वीर आप देखिए स्कूल में पानी भर चुका है और घरों में भी पानी समा चुका है। तो अब ये स्थिति हो गई है कि पूरी तरीके से यहाँ पर भी जो जल का संकट है वो घरों में दाखिल हो चुका है मुसीबत बनकर। और इसी मुश्किल में लोग इस वक्त गुजारा कर रहे हैं और इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि जल स्तर कब नीचे जाएगा, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था और प्रशासनिक मदद के नाम पर अक्सर इस तरीके के मामले में निराशा अधिकतर लोगों को हाथ लगती है। लेकिन लोगों को अब इस बात की उम्मीद है, इस बात का इंतज़ार है कि जल्द से जल्द जल स्तर नीचे जाए, तब उनको राहत मिलेगी।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।